रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी सिसपा पेड़ पर बैठे हुए एक युवती को देखा जिसमें जानकी जी की कल्पना कर रहे हैं। उसी को पुष्ट करने के लिए विभिन्न तर्क आ रहे हैं। दो चार श्लोक उसमें बाकी है। इमाम असित के शांताम शतपत्र निभेक्षणाम सुखारहाम दुखिताम ज्ञात्वा मम अपि मनः व्यथितम। कहते हैं ये काले काले केसों वाली शतदल कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, जो हमेशा सुख पाने के योग्य हैं, इस समय जो दुख प्राप्त कर रही हैं, इनको इस अवस्था में देख करके मम मनः अपि व्यथितम, मेरा मन भी व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। कहते जो कुछ बचा था संदेह सीता के होने में, उन्होंने कहा क्षिति क्षमा पुष्करा सन्निवेक्षणा या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सा राक्षसी भी विकृते क्षणाभे संरक्षते संप्रतिवेक्ष मूले। क्षिति क्षमा पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं, पुष्कर सन्निवेक्षणा प्रस्फुटित कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, या जो जानकी जी
राघव लक्ष्मणाभ्याम रक्षिता। वन में रघुनंदन राम जी और लक्ष्मण के द्वारा जो रक्षित थी, सा वे ही सीता वृक्ष संप्रति इस समय वृक्ष मूले, एक वृक्ष की मूल का आश्रय लेकर जो बैठी हैं, विकृते क्षणाभि राक्षसी भी संरक्षते। बड़ी विकराल आंखों वाली राक्षसियों के द्वारा आज संरक्षित है। हिमहत नलिनीयो नष्ट शोभा व्यसन परंपरया निवेद्यमाना। सहचर रहितायो चक्रवाके जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। हिमहत नलिनीयो, हेमंत ऋतु में जिस प्रकार पुष्करणी के कमल सूख जाते हैं, गल जाते हैं, गिरकर गल जाते हैं हेमंत ऋतु में बर्फ के कारण, और उनकी शोभा नष्ट हो जाती है, तो कहते हैं हेमंत ऋतु में नष्ट हुई कमलिनियों के समान आज सीता जी की शोभा भी नष्ट हो गई है। व्यसन परंपरया निपीड्यमाना। व्यसन यानी कष्ट, कष्ट की परंपरा है। इनको वनवास हुआ, राज्य चला गया, ससुर की मृत्यु हो गई, वनवास में अनेकानेक कष्ट उठाए, सीता जी का हरण भी हो गया, राक्षसियों द्वारा रक्षित यहाँ बैठी हैं। इसलिए ये क्या है, कहे व्यसन परंपरा, कष्टों की परंपरा, एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट आता ही जा रहा है। तो इन कष्टों की परंपरा से निपीड्यमाना, जो परम पीड़ित हैं जानकी जी, और कैसी हैं, कहते हैं सहचर रहितायो, अपने सहचर श्री राम जी से वियोगी हैं, राम जी से रहित हैं। चक्रवाकीयो, उस चकवी के समान है जिसका जोड़ा छूट गया है। चक्रवाकीयो जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। ऐसी जनक नंदिनी बड़ी ही दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। अस्याहि पुष्प अवनताग्र शाखा शोकम दृढ़म वै जनयन्ति शोकाः। हिम विपायेन च शीतरश्मि अविउत्थितो न एक सहस्त्र रश्मिभिः। कहें अस्याहि, अस्यानि अशोकाया, कहें इस अशोक वृक्ष की फूलों से लदी हुई पुष्प अवनताग्र शाखा, फूलों से लदी होने के कारण इन पुष्प के शाखा, अरे अशोक की शाखाओं के अग्रभाग जो नीचे झुक गए, शोकम दृढ़म वै जनयन्ति, ये नीचे बहुत सारे कुसुम, बहुत सारे पुष्प आकर के सीता जी के शोक को बढ़ा रहे हैं। शोकम दृढ़म जनयन्ति, कहे यद्यपि इनका नाम अशोक है, यहाँ शोक नहीं होना चाहिए, अशोक नाम होने पर भी ये शोक को बढ़ा रहा है। हिमव्यपायेन शीतरश्मिभिः, क्या हेमंत ऋतु बीत जाने के बाद बसंत ऋतु में भी यह शीतल किरणों वाला यह चंद्रमा अभी उत्थितो, जब यह चंद्रमा शीतल किरणों वाला निकलता है तो कहते हैं सहस्त्र रश्मिभिः नयेक, तो 1000 किरणों वाले चंद्रमा के समान यह ताप दे रहा है। चंद्रमा की किरणें भी सूर्य की किरणों के समान ताप प्रदान कर रही हैं। अंतिम श्लोक है, इति एवं अर्थम कपिः अन्वेक्ष्य सीतया इति एवत जात बुद्धि संसृत्य तस्मिन् निससाद वृक्षे बलिहरीणां वृषभातरस्वे। इति एवं अर्थम कपिः अन्वेक्ष्य, इन तमाम सारे लक्षणों को देख करके बानर श्रेष्ठ कपि हनुमान जी जात बुद्धि सीतया इत्येव, उनकी बुद्धि निश्चित हो गई कि ये ही सीता महारानी है। सीता इत्येव संसृत्य तस्मिन् वृक्षे, उसी वृक्ष का आश्रय लेकर के
तरस्वी हरि नाम ऋषभा बलि निषसाद। तरस्वी यानी परम वेगमान, वानरों में श्रेष्ठ, परम बलवान हनुमान जी उसी वृक्ष पर छिप करके बैठे ही रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः कुमुद खंडाभो निर्मलम निर्मलोदया प्रजगाम नभश्चंद्रो हंसो नीलमयोदकम। ततः कुमुद खंडाभो, कुंद के पुष्प के समूह के समान। कुंद के पुष्प जो रात में खिलते हैं, कहें इन कुंद पुष्पों के समूह के समान एकदम श्वेत। निर्मलोदय निर्मलम, निर्मल किरणों वाले चंद्रमा भगवान नभश्चंद्रो प्रजगाम, उदित होकर के आकाश में ऊपर चढ़ रहे हैं। कहें चंद्रमा ऐसे लग रहे हैं कि हंसो नीलमयोदकम, जैसे नीले जल के तालाब में हंस तैर रहा हो। हंसम नीलमयो उदकम कैसा चिव्यमयो कुर्वन सा प्रभया निर्मला प्रभा चंद्रमा रश्मिभिः शीतैः सिसेवे पवनात्मजम्। चंद्रमा रश्मिभिः निर्मल प्रभा, चंद्रमा अपने किरणों के द्वारा बड़ी विमल प्रभा बिखेर रहा है। अब प्रभया, और अपने उस प्रभा प्रकाश के कारण, अपने उस प्रभा के कारण पवनात्मजम साचिव्यमयो कुर्वन, पवन पुत्र हनुमान की जैसे सहायता कर रहे हैं। चंद्रमा भगवान अपनी किरणों द्वारा प्रकाश फैला करके ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी की सहायता कर रहे हों। रश्मिभिः शीतैः सिसेवे, और शीतल किरणों के द्वारा हनुमान जी के ताप को भी नष्ट कर रहे हैं। सादर्श ततः सीताम पूर्ण चंद्र निभान नाम शोक भारैः यो निस्ताम भारैः नावमयो अम्बसे। सा हनुमान ततः सीताम ददर्श, इसके बाद इन्होंने सीता जी को देखा। सीता जी को कैसे देखा? कहे पूर्ण चंद्र निभान नाम, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुख है। और कैसे देखा? कहे भारैः नावमयो अम्भसी, अम्भस यानी जले, सप्तमी में। कहे जल में जैसे भार के कारण नाव डूब रही हो। अम्भसी भारैः नावमयो, जल में भार के कारण जैसे नाव डूब रही हो, उसी प्रकार सीता जी शोक भारैः निस्तायो, शोक के भार से कुछ झुक गई हैं। ऐसा सीता जी को देखा। दिदृक्षमाणो वैदेहीम हनुमान मारुतात्मजा सा ददर्श अभिदूरस्था राक्षसी घोर दर्शना। दिदृक्षमाणो वैदेही हनुमान मारुतात्मजा, पवन पुत्र हनुमान श्री जानकी जी को देखने की इच्छा से जब नीचे देखते हैं तो कहते हैं सादर्श, तो उन्होंने देखा अभिदूरस्था घोर दर्शना राक्षसी है। अभिदूरस्था यानी बहुत दूर नहीं, पास में ही विकराल दर्शन वाली, विकराल दिखाई पड़ने वाली उन राक्षसियों को देखा जो सीता जी की पहरेदारी में लगी थी। कहते हैं राक्षसियां कैसी कैसी हैं? तो बताया कि एकाक्षी में एक कर्णामचा कर्ण प्रावरणा तथा, कोई राक्षसी तो एक आंख वाली है, एक आँखी एक कर्णा, कोई एक आंख वाली है, कोई एक कान वाली है। कर्ण प्रावरणा तथा, और किसी के कान तो इतने लंबे हैं कि उसी कान से ही पूरा शरीर ढक गया है। कर्ण प्रावरणाय तथा, और कैसी हैं?
कहें अकर्णा, कुछ तो ऐसी है जिनके काने नहीं, अकर्णा। और शंकुकर्णा, कुछ ऐसी हैं जिनके कान दो खूंटे के समान है, जैसे खूंटा गड़ा हो। कहे शंकुकर्णा मस्तकोच्छवास नासिकाम, और कुछ ऐसी हैं जिनकी नासिका मस्तक के ऊपर है, जिनकी नासिका मस्तक पर जमी हुई है और मस्तक से ही सांस लेती है। ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी राक्षसियां हैं। अतिकाय उत्तमांगी चा तनुः दीर्घ शिरोधराम, ध्वस्त केसीम तथा केसीम केश कंबल धारिणीम। अतिकाया, कुछ तो विशाल शरीर वाली है, और उत्तमांगी, और कुछ उत्तम अंगों वाली है। तनु दीर्घ शिरोधराम, शिरोधराम सिर को धारण करने वाला ग्रीवा, गला। कहते हैं तनु दीर्घ, किसी का गला बड़ा मोटा है, किसी का पतला है। ध्वस्त केसी, कुछ ऐसी हैं जिनके केस गिर गए। तथा अकेसी, और कुछ ऐसी हैं जिनके केस कभी हुए ही नहीं। और कुछ ऐसी हैं केस कंबल धारिणाम, इतने केस हैं, इतने लंबे लंबे कि उन्हीं केसों का कंबल बना करके ओढ़ लेती है। केस कंबल धारिणीम, लंब कर्ण ललाटाम चा लंबोदर पयोधराम, लंबोष्ठीम चिबकोष्ठीम च लंबा श्याम, लंबा जो लंबा लंब जानुकाम। लंब कर्ण ललाटाम, कुछ ऐसी हैं जिनके कान लंबे हैं, कुछ के ललाट लंबे हैं, कुछ का पेट लंबा है तो कुछ का वक्षस्थल लंबा है। लंब कर्ण ललाटाम, लंब उदर पयोधराम। और कह लंबोष्ठीम, किसी का ओठ बड़ा लंबा है और किसी का ओठ ऐसा है चिबकोष्ठीम, जिनका ओठ उनके दाढ़ में ही घुस गया है, लगता ही नहीं कि ओठ भी है। चिबकोष्ठीम लंबा श्याम, हास्य माने मुख, कुछ ऐसी है जिनका मुख बड़ा बड़ा लंबा है, बहुत बड़ा मुख है। लंब जानुकाम, और कुछ के घुटने बड़े लंबे। ह्रस्वा दीर्घाम च कुब्जाम चा विकटाम वामनाम तथा करालाम भुग्नवक्त्राम पिंगाक्षी विकृताननाम। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। ह्रस्वा दीर्घा, कुब्जा, कुछ कुबड़ी हैं। विकटाम वामनाम तथा, कुछ अतिशय लंबी हैं और कुछ एकदम बौनी है। विकटाम वामनाम तथा करालाम, कुछ तो विकराल देखने में ही विकराल लगती हैं। भुग्नवक्त्राम, कुछ ऐसी है जिनका मुंह टूट गया है, भुग्नव टेढ़ा मुंह वाला है। पिंगाक्षीम विकृताननाम, कुछ पीले रंग की आंख वाली हैं और कुछ का तो मुख ही बड़ा विकराल है। विकृता पिंगला काली क्रोधना कलह प्रिया, काल आयस महासूल कूट मुदगर धारिणी। कुछ बड़ी ही विकराल हैं, कुछ पीली पीली हैं, कुछ काली हैं। क्रोधना, कुछ ऐसी हैं जिनका क्रोध कभी जाते नहीं, हमेशा क्रोध में ही रहती। क्रोधना, और कुछ ऐसी हैं जहां बैठेंगे वहीं झगड़ा करेंगे। कलह प्रिया, जिनको कलह झगड़ा बड़ा प्रिय है। काल आयस महासूल कूट मुदगर धारिणी, आयस माने लोहा, कहते काले लोहे का बना हुआ बड़े बड़े सूल लिए हुए हैं। कुछ कूट ढाल लिए हैं, कुछ मुदगर लिए हैं। इन सबको लेकर के सब ये राक्षसियां हैं। बरा मृग सारदूल महिषा अज शिवा मुखा, गज उष्ट्र हय पादाचा निखात सिरसो अपराह। बराह मृग सारदूल मुखा, कहते हैं कुछ ऐसी हैं जिनका सूकरी के समान मुख है, कुछ हिरणी के समान मुख है, किसी का सिंह के समान मुख है, किसी का बकरी के समान मुख है, किसी का सियारिन के समान मुख है। और भी हैं, कहें गज उष्ट्र है पारा, किसी के पैर तो हाथी के समान मोटे मोटे हैं और किसी के पैर
ऊंट के समान लंबे लंबे हैं, हाय पादा, और कुछ के पैर बड़े बलवान घोड़े के समान। निखात सिर सो अपराह, अपराह कुछ ऐसी राक्षसियां हैं जिनका सिर कबंध के समान है, छाती में सिर जमा हुआ है और वहीं से वो सांस लेती है। एक हस्त एक पादा, खर करनी अश्व करने का, गो करनी हस्त करनी चा, हरि करनी तथा अपरा। कुछ एक हाथ वाली है, कुछ एक पैर वाली है। एक हस्त एक पादाचा, एक हाथ वाली है, एक पैर वाली है। खर करनी कुछ ऐसी है जिन्हें गदही के समान पे उनका कान है। अश्व करने का, और कुछ ऐसी हैं जिनका घोड़े के समान कान है। गो करनी, गौ के समान कुछ का कान है। हस्त करनी, किसी किसी का कान तो हाथी के समान है। हरि करनी तथा अपरा, और दूसरी की कहे सिंहिनी के समान उसके कान हैं। अतिनासा का शिक्षा, तिर्यक नासा अनासिका, गज सन्निभनासा चा, ललाट उच्छ्वास नासिका। अतिनासा, किसी की नाक जो है नासिका बहुत लंबी है। और काश्चित तिर्यक नासा, और कुछ ऐसी है जिनकी नाक बड़ी छोटी है। अनासिका, कुछ तो ऐसी हैं जिनके नासिके नहीं। गज सन्निभा नासा, कुछ की नाक ऐसी है नासिका जैसे हाथी की नासिका के समान नासिका। ललाट उच्छ्वास नासिका, कुछ ऐसी हैं जिनकी नासिका ललाट पर जमी हुई है। उच्छ्वास का अर्थ है कि वहीं से वो सांस लेती है। हस्तिपादा महापादा, गोपादा पाद चूलिका, अतिमात्र सिरो ग्रीवा, अतिमात्र कुचोदरी। हस्तिपादा, हाथी के समान पैर वाली है, विशाल पैरों वाली है, गौ के समान पैर वाली है। और कहते हैं कुछ के पैर ऐसे हैं चूलिका, जिस पर चींटी के समान रोए जमे हुए हैं। चींटी के समान रोए जमे, चूल माने बाल, कहते हैं चींटी के समान रोए जमे हैं जिसके पैरों पर। अतिमात्र सिरो ग्रीवा, कुछ ऐसी हैं जिनका सिर बहुत बड़ा है, कुछ ऐसी हैं जिनकी गर्दन बहुत बड़ी है। अतिमात्र कुचोदरी, किसी का वक्षस्थल बड़ा है, किसी का उदर बड़ा है। अतिमात्रास्य नेत्राः च दीर्घ जिह्वा आननाः तथा, किसी किसी का मुख बड़ा विशाल है, किसी के नेत्र बड़े विशाल हैं। दीर्घ जिह्वा आननाः तथा, और किसी किसी के मुख में तो बड़ी लंबी जीभ है, बड़ी लंबी जिह्वा है। अजामुखी हस्तमुखी गोमुखी सुकरी मुखी, बकरी की मुख वाली है, हाथी की मुख वाली है, गौ की मुख वाली है, सुकरी की मुख वाली है। हाय उष्ट्र खर वक्त्राश्चा, घोड़े हाथी और गधी के समान जिनके मुख हैं। राक्षसी घोर दर्शना, इस प्रकार बहुत सारी राक्षसियां हैं, इनका बड़ा विकराल स्वरूप है। और ये सब हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। शूल मुद्गर हस्ता चा क्रोधना कलह प्रिया, शूल मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए हैं, जो परम क्रोधी हैं, जो झगड़ालू हैं। कराला धूम्र के सिन्यो राक्षसी विकृतानना, कुछ देखने में बड़ी विकराल हैं, कुछ के केस धुएं के समान हैं, भूरे रंग के केस हैं। राक्षसी विकृतानना, और जिसके मुख बड़े विकराल हैं, ऐसी राक्षसियां भी हैं। इन राक्षसियों का कुछ गुण बड़ा सामान्य है। पिबंति सततम पानम सुरा मांस सदा प्रिया, कुछ तो है जो निरंतर मदिरा पान कर रही हैं। सुरा मांस सदा प्रिया, और मदिरा और मांस तो इन सबको हमेशा से प्रिय रहा ही है। और कुछ ऐसी हैं कि मांस शोणित दिग्धांगी मांस शोणित भोजना, जिनका शरीर मांस और रक्त से लथपथ है, सना हुआ है।
और ये हमेशा मांस और रक्त का पान ही करती है, ये इनका भोजन है। तस्य अधस्ताच्यताम देवी राजपुत्रीम आनंदिता। कहते हैं ऐसे अशोक के वृक्ष के ठीक नीचे आनंदी परमानंद, जिनके किसी अंग प्रत्यंग जिनके बड़े सुंदर हैं, ऐसी राजकुमारी देव महारानी सीता जी इसी वृक्ष के नीचे बैठी हैं। लक्षयामास लक्ष्मीवान हनुमान जनकात्मजाम निष्प्रभाम शोक संतप्ताम मल संकुल मूर्धजाम। लक्ष्मीवान हनुमान, परम शोभा संपन्न हनुमान जी, जनकात्मजम लक्षयामास, जनक नंदिनी सीता जी को देखना उन्होंने प्रारंभ किया, लक्षित किया उनको। कैसी दिखी? कहे निष्प्रभाम, जिनकी कांति फीकी पड़ गई है। शोक संतप्ताम, वियोग जनित शोक से संतप्त हैं। मल संकुल मूर्धजाम, जिनके केसों के ऊपर, मूर्ध यानी केस, जिनके केस एकदम, केस के ऊपर मल की परत जम गई है, केस बड़े गंदे हो रहे हैं। क्षीण पुण्याम च्युताम भूमौ ताराम निपतितामयो। कहते इस समय सीता जी ऐसे लग रही हैं जैसे किसी तारे का पुण्य क्षीण हो गया हो और वो आकाश से नीचे गिर गया हो, उस तारा के समान लग रही है। चारित्र विपदा देशाढ्या भर्तृ दर्शन दुर्गताम। कहते हैं उत्तम चरित्र से संपन्न होने के कारण वो जीवित हैं, और जिनके लिए भर्तृ दर्शन दुर्गताम, जिनके लिए अपने प्रिय, अपने स्वामी, अपने पति का दर्शन भी बड़ा कठिन है। भर्तृ दर्शन दुर्गताम भूषणैः उत्तमैः भर्तृवात्सल्य भूषिताम। उत्तम आभूषणों से रहित है। अगर उनका कोई आभूषण है तो भर्तृवात्सल्य भूषिताम, अपने पति के प्रति उनका अगाध स्नेह ही उनका आभूषण है। राक्षसाधिप संगरोद्धाम बंधु बिना कृताम, अपने भाई बंधुओं से बिछड़ी हुई, राक्षस राज रावण के द्वारा कैद की हुई कि जानकी जी को हनुमान जी ने देखा। देखने पर ऐसा लगा कि बीयूथाम सिंह संगरोद्धाम बद्धाम गज बधूमयो। गज बधूमयो उस हथनी के समान है जो बीयूथाम, जो अपने झुंड से अलग हो गई, उस हथनी के समान है जो अपने झुंड से अलग हो गई है, और उस हथनी को सिंह ने बांध लिया हो। सिंह संगरोद्धाम बद्धाम गज बधूमयो। कहते ये महारानी सीता जी की शोभा कैसी हो रही है। कहे पयोदान्ते शारदा प्रयो आवृताम चंद्र रेखामयो। पयोदान्ते, पयोद माने बादल, बादल के हट जाने पर शरतकालीन बादलों में छिपे हुए चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान भी नहीं है, कहे चंद्र रेखामयो, यानी द्वितीया तृतीया के चंद्रमा के समान एकदम कृशांगी, दुर्बल। क्लिष्ट रूपाम असंग स्पर्शात युक्तामयो बल्लकीम सताम भर्तृहिते युक्ताम अयुक्ताम राक्षसाम बसे। कहते हैं बल्लकीम असंग स्पर्शात अयुक्तामयो, जैसे कोई वीणा है, वीणा कहो, वीणा का मालिक यदि उस पर उसके तारों को स्पर्श करके उसको झंकृत ना करे, उसमें से वाद्य ना निकले, बजने की आवाज यदि ना निकले, तो वीणा जैसे मौन हो जाती है, वीणा अयुक्त हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। उसी प्रकार क्लिष्ट रूपाम, ऐसी सीता जी जिनको अपने बंधुजनों के साथ
अपने पति राम जी देवर लक्ष्मण के साथ होना चाहिए था। आज उन सब से बहुत दिनों से वियोग होने के कारण सीता जी थोड़ा अयुक्त सी लग रही हैं, उस वीणा के समान जिसका निरंतर प्रयोग नहीं हो रहा है। साताम भर्तृहिते युक्ताम, इतने पर भी ये सीता जी अपने उन्हीं प्राण प्रिय रघुनंदन श्री राम जी के हित में ही हमेशा लगी हुई है। अयुक्ताम राक्षसाम बसे, राक्षसों के बस में रहने के लिए योग्य नहीं है। अयुक्ताम राक्षसाम बसे, ऐसी सीता जी को अशोक पनिका मध्य शोक सागर समाप्लुताम ताभि परवृत्ताम तत्र सग्रहाम यो रोहिणीम। अशोक वनिका मध्य, कहते हैं अशोक वाटिका के बीच में शोक सागर में मग्न होती हुई, शोक रूपी समुद्र में डूबती उतराती हुई इन सीता जी को देखा तो ऐसा लगा सग्रहाम यो रोहिणी, जैसे रोहिणी दुष्ट ग्रह के बीच में फंस गई हूँ। मंगल शनि आदि दुष्ट ग्रह के बीच में फंसी हुई रोहिणी नक्षत्र के समान सीता जी इसमें राक्षसों के बीच में, राक्षसियों के बीच में फंसी हुई है। ददर्श हनुमान तत्र लता कुसुमयो, ददर्श हनुमान तत्र सीता लताम अकुसुमयो, कहते उन सीता को उस लता के समान देखा जिस लता में फूल नहीं, फूल रहित लता के समान जनक नंदिनी को हनुमान जी ने देखा। सामलेन च दिक्टांगी बपुसा अपि अलंकृता मृणाली पंक दिग्धायो विभाति चा न भाति चा, कहते सामलेन दिग्धांगी, मैल उनके शरीर पर जम गई है। मैल उनके शरीर, पूरे शरीर पर मैल जमी हुई है। बपुसा चा अपि अलंकृता, वो कहते हैं अलंकार नहीं है, आभूषण नहीं है, लेकिन अपने दिव्य स्वरूप से वो आभूषित है। उनका नैसर्गिक शरीर का जो प्रभा है वो प्रभा निकल रही है। कहे कैसी लग रही है, कहे मृणाली पंक दिग्धायो, ओह कमल नाल के समान जो जल में रहने के बावजूद भी कीचड़ में सना हो, उस कमल नाल के समान जो पंख कीचड़ में सना हो, तो इसको, इस कमल नाल को कौन देखेगा, कौन कहेगा बड़ा अच्छा है। लेकिन जो कमल नाल की विशेषता जानता है वो इसको अच्छा ही कहेगा, कीचड़ में लगे होने के बाद भी अच्छा कहेगा। इसीलिए कहा विभाति चा ना भाति चा, किसी के लिए तो बहुत सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन किसी के लिए परम प्रकाशमान है। मलिनेन च वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम संवृत्ताम मृगसावाचीम ददर्श हनुमान कपिः मलिनेन वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनी, कहते हैं उन परम सुंदरी सीता जी को मलिन वस्त्र से, मलिन और पुराने वस्त्र में लिपटी हुई उन सीता जी को देख करके जो मृग नैनी है, मृग सावक नैनी है, हनुमान कपिः संवृताम ददर्श, कहते हैं बानर से हनुमान जी उसी वृक्ष पर अपने को छिपाए हुए ही वहीं से जानकी जी को देखा। ताम देवी मदीन बदनाम अदीनाम भर्तृतेजसा रक्षिता स्वेन शीलेन सीताम असित लोचनाम। काम देवी मदीन बदनाम, उन देवी सीता का मुख दीनता को, दीन भाव को प्राप्त है, कहते हैं, लेकिन शरीर से जो कांति निकल रही है अदीनाम, उनके शरीर का दर्शन बड़ा उदार है। क्यों? कहे भर्तृ तेजसा, अपने पति राम जी के तेज से उनका शरीर आज भी देदीप्यमान।
रक्षिताम स्वयंशीलेन, कहते हैं अपने सदाचार के कारण वे स्वयं रक्षित है। स्वयंशीलेन रक्षिताम असित लोचनाम सीताम, वो श्यामल नेत्रों वाली सीता अपने सदाचार से ही स्वयं रक्षित है। ताम दृष्ट्वा हनुमान सीताम मृग सावक निभेक्षणाम, मृग कन्या मयोत्रस्ताम बेक्षमाणाम समन्ततः। बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं, कैसे कैसे देखा हनुमान जी ने। ताम सीताम दृष्ट्वा हनुमान, इन सीता जी को हनुमान जी देख करके, कौन सी सीता जी? कहे मृग साव निभेक्षणाम, मृग सावक के समान चंचल जिनके नेत्र, मृग साव निभेक्षणाम, मृग कन्या मयोत्रसताम, कहे हिरणी के समान जो डरी हुई है, और बीक्षमाणाम समन्ततः, चारों ओर संकित दृष्टि से देख रही है, चारों ओर देख रही है संकित दृष्टि से, कहीं कोई आ न जाए। दहंती मयो निश्वासेन वृक्षान पल्लव धारिणा, कहते अपनी गर्म सांसों से, अपने गर्म उच्छ्वास से नए नए पल्लवधारी वृक्षों के पल्लवों को जला डालते। संघातमयो शोका नाम, कहते हैं शोक की तो प्रतिमूर्ति, शोक की प्रतिमूर्ति के समान है। दुखस्य उर्मिमयो उत्थिता, सीता जी के लिए तो ऐसा लग रहा है दुख की लहरें उठ रही हैं, दुख पर दुख आता जा रहा है, लहरें कभी समाप्त नहीं होती, चलती रहती हैं। तो कहते हैं उन लहरों के समान, निरंतर चलने वाली लहरों के समान सीता जी को दुख के ऊपर दुख प्राप्त होता जा रहा है। ताम क्षमाम, क्षमाम कृसाम, उन सीता जी का अंग बड़ा कृश है, दुर्बल है। सुविभक्तांगेम, उनके एक अंग पृथक पृथक अंग बड़ा शोभा पाते हैं। बिना आभरण शोभिनी, उनके अंगों की कांति इतनी है कि बिना किसी आभूषण के भी वो शोभा पाती हैं। मैथिलीम प्रेक्ष मारुति अतुलम प्रहर्षम लेभे, ऐसी मिथिलेश किशोरी सीता जी को देख करके मरुतनंदन पवन पुत्र हनुमान जी को बड़ा हर्ष प्रदान हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष जानि चसो अश्रो दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम मुमोच हनुमान तत्र नमश्चक्रे च राघवम मदिरेक्षणाम ताम दृष्ट्वा। मनोहर नेत्रों वाले उन सीता जी को देख करके हर्ष जानि अश्रोणि मुमोच, बानर हनुमान जी के नेत्रों से हर्ष के अश्रु निकल आए, हर्षाश्रु, प्रसन्नता के आंसू निकल आए। हनुमान तत्र नमश्चक्रे च राघवम, उस समय हनुमान जी ने वहीं बैठे बैठे राम जी को नमस्कार किया, राम जी का वंदन किया। नमस्कृत्वा अथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर जवान सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान संवृतो अभवत। परम पराक्रमी हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी दोनों को नमस्कार करके सीता जी के दर्शन से परम प्रसन्न हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष पर छिप करके ही बैठे रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पित पादपं विचिनुवन्तस्य वैदेहीम किंचित शेषा निशा अभवत। तथा विप्रेक्षमाणम वनम पुष्पित पादपम, फूले हुए पेड़ों से युक्त उन वनों को देखते हुए, वैदेही की खोज करते हुए, कहते हैं पूरी रात्रि बीत गई। किंचित शेषा रात्रि ही अभवत, रात्रि का केवल आखिरी पहर बचा, रात्रि का केवल आखिरी पहर ही बचा।
खडंग वेद विदुषाम कृत प्रवरयाजिनाम सुस्राव ब्रह्म गोसान सबिरात्रे ब्रह्म राक्षस रक्षसाम। विरात्रे रात्रि के अंतिम पहर में खडंग वेद विदुषाम वेद के 6 अंगों के विद्वान कृत प्रवरयाजिनाम जिन्होंने बड़े बड़े श्रेष्ठ यज्ञों का आयोजन किया है ब्रह्म राक्षसाम उन ब्रह्म राक्षसों के घर में ब्रह्म घोषान सुस्राव वेदों का उच्चारण हनुमान जी को सुनाई दिया। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्र मनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहु दशग्रीवो महाबलः। अथ इसके बाद लंका में मंगल वाद्य बजने का आवाज आने लगा। कहीं ये वाद्य की आवाज कर्ण सुख दे प्रदान करने वाली थी, कानों को बड़ा शांति प्रदान करने वाली थी। कहीं ये वाद्य क्यों हो रहा था? कहीं महाबलः महाबाहु दशग्रीवो प्राबोध्यत महान बलशाली विशाल भुजाओं वाले राक्षस दशानन रावण को जगाने के लिए यह मंगल वाद्य बजने लगे। विबुद्ध तो महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवान स्रस्त माल्याम्बरधरो वैदेहीम अनु अचिंतयत। कहते महाभाग प्रतापवान राक्षसेन्द्र ये परम प्रतापी राक्षस राज रावण विबुद्ध जग करके उस स्थिति में है कि स्रस्त माल्या अंबर धरो जो माला और वस्त्र उसने पहन रखे थे वो ढीले पड़े हुए हैं। वैदेहीम अनुचिंतयत लेकिन ब्रह्म वेला में भी ये विदेह नंदिनी सीता के बारे में ही सोच रहा था। वैदेहीम अनुचिंतयत भृशम नियुक्ता तस्याम चा मदनेन मदोत्कटः न तु तम राक्षसम कामम ससाक आत्मनि गूहितुम। मदोत्कटः कहते हैं मद से मदमत्त निशाचर सो के उठा है, कुछ नहीं किया, सीता की चिंता कर रहा है। मदोत्कटः मदनेन भृशम नियुक्ता तस्याम तस्याम यानी जानक्याम बड़ा मदमत्त ये राक्षस रावण जो कामासक्त है, अत्यंत कामासक्त है श्री जानकी जी के प्रति। कहते हैं इतना कामासक्त है कि राक्षस नाससाक आत्मनि कामम गूहितुम अपनी काम भावना को किसी भी तरीके से वो गूहितुम यानी छिपा नहीं सका। उसकी काम भावना सब जगह प्रकट हो गई कि बड़ा कामासक्त है ना, अपनी काम भावना को छिपा नहीं सका। ये रावण है कैसा? ऐसा सर्वाभरण युक्तो बिभ्रत श्रियमानोत्तमाम नाना नगैः विविधैः जुष्टाम सर्व पुष्प फलोपगैः सा रावणः अशोक बनिकाम एव प्राविशत। 4 श्लोक हैं, अभी पढ़ूंगा, केवल संज्ञा और क्रिया आपको बता रहे हैं। कहे सा रावणः अशोक बनिकाम एव प्राविशत। यह रावण अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा है। ये रावण कैसा है? सर्वाभरणैः युक्तो सभी आभूषण से युक्त है। बिभ्रत श्रियम अनोत्तमाम जिसकी शोभा बड़ी श्रेष्ठ शोभा हो रही है। नगैः विविधैः जोष्टाम उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा है जिसमें अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त है। विविधैः नगैः जोष्टाम है ना, अनेक प्रकार के वृक्षों से जो संयुक्त है। सर्व पुष्प फलोपगैः ये सारे वृक्ष फूल और फल से लदे रहने वाले हैं। वृताम पुष्करणी भी विभिन्न सरोवरों के द्वारा ये घिरी हुई पुष्प वाटिका है। नाना पुष्पोपशोभिताम जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प इन पुष्करणियों की शोभा बढ़ा रहे हैं।
सदा मत्तैः विहगैः विचित्राम परमाद्भुतैः, जहां पर परम अद्भुत विचित्र प्रकार के मदमस्त पक्षी विहार करते हैं। जिस अशोक वाटिका में नाना मृग गणा कीर्णा, अनेक प्रकार के पशु वहां पर फैले हुए हैं अशोक वाटिका में। फलैः प्रपितैः प्रीताम, और वृक्ष से अपने आप गिरे हुए फलों के द्वारा पृथ्वी ढक गई है। प्रपतितैः फलैः आवृता, वृक्ष से अपने आप गिरे हुए फलों के द्वारा पृथ्वी ढक गई है वहां की। ऐसी अशोक वाटिका में और एक लिखा है संतत ध्रुवम। संतत ध्रुवम यानी निरंतर जहां लाइन से एक पंक्ति से एक कतार में सारे पेड़ लगे थे, ऐसी अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका के मणिकांचन तोरणम, मणि और सोने से बने हुए मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा है। बीथीय संप्रेक्षमाणस्या, अशोक वाटिका के अंदर की सड़कों को यानी गलियों को देखते हुए वो आगे चल रहा है। रावण आगे चल रहा है। आगे चलेगा, केवल रावण तो चलेगा नहीं, कैसे चल रहा है वो देख लीजिए। अंगना सतमात्रम तो तम ब्रजंतम अनुब्रजन महेंद्रमयो पौलस्त्यम देव गंधर्वयोषितः, देव गंधर्वयोषितः महेंद्रमयो। कहते हैं देवताओं और गंधर्वों की युवतियां जिस प्रकार इंद्र के साथ चला करती हैं, उसी प्रकार पौलस्त्यम, पुलस्त्य कुलनंदन, पुलस्त्यवंशी रावण के साथ ब्रजंतम, जिस समय अशोक वाटिका के लिए चल रहा है, सतमात्रम अंगनाः अनुब्रजम, सैकड़ों स्त्रियां उसके पीछे पीछे चल रही हैं। सतमात्रम अंगनाः अनुब्रजम, उसके पीछे चल रही हैं। दीपिकाः कांचनेः काश्चित् जगृहुः योषितः, बालव्यजनहस्ताः च तालवृन्तानि च अपराः। दीपिकाः कांचनेः कश्चित् जगृहुः तत्र योषितः, वहां पर कुछ स्त्रियों ने तो अपने हाथ में स्वर्ण का दीपक ले रखी है। कांचनेय दीपिका, सोने का दीपक अपने हाथों में ले रखी हैं। कुछ ऐसी हैं, कुछ कैसी हैं, कहें बाल व्यजन हस्ता चा, बाल व्यजन यानी चवर, चवर लेकर के ऐसे ऐसे हिलाते हुए चल रही है। कहें चवर तो सिर्फ शोभा के लिए होता है, हवा करने के लिए तो नहीं होता। कहें हवा करने की जरूरत पड़ेगी तो कहें ताल वृंतानि अपराह, और दूसरी स्त्रियां ताल वृंत, आज तो देखने को नहीं मिलता भैया। पहले जब गांव में शादी होती थी तो ताड़ के पंखे दर्जनों में जाते थे, और ऐसे ऐसे लोग लेकर के पूरी बारात में पूरे उसमें ऐसे ऐसे जो है पंखा किया करते। वो तो बड़ा वाला आप बता रहे हैं, छोटा वाला जो कोतवाली पर मिलता है अब तो वहां दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कुछ स्त्रियों ने ताड़ के पंखे हाथ में ले रखे थे। ताल वृंतानि चा अपराः कांचनैः चे भृंगारैः जहुः सलिलम आग्रता। कहते हैं कुछ स्त्रियां आगे चल रही थी, उन्होंने सोने की झारियों में सुंदर जल ले रखा था। सोने का कलश कह लीजिए, सोने के कलश में सलिलम कांचनैः भृंगारैः सलिलम च जगहुः अग्रतः। सोने के कलशों में जल लेकर के कुछ स्त्रियां आगे आगे चल रही थी, और पीछे कौन चलेगा। कहे मंडलाग्राभ्यसीह चाएव गृही अन्याः पृष्ठतो ययुः। और कुछ स्त्रियां पीछे आ रही थी, वो मंडलाकार आसन लेकर के, विशेष प्रकार का मंडलाकार गोलाकार एक आसन लेकर के कुछ पीछे से आ रही थी। काश्चित् रत्नमयी पात्रीम पूर्णापानस्य भ्राजतीम
दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना। कहते दक्षिणा, कुछ परम कुशल युवतियां हैं जो दक्ष हैं, जो कार्य करने में बड़ी कुशल हैं, ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों ने दक्षिणे नैव पाणिना, अपने दाहिने हाथ में, ऐसी स्त्रियों ने अपने दाहिने हाथ में पानस्य पूर्णाम रत्नमयीम पात्रीम, मदिरा से भरी हुई सोने की पात्र, मदिरा से भरी हुई, अपने दाहिने हाथ में मदिरा से भरी हुई सोने की कलसी, काचित भ्राजतीम, जो चमक रही थी, जो कलसी, ऐसी कलसी को लेकर के कुछ और स्त्रियां पीछे चल रही थी। राजहंस प्रतीकासाम छत्रम पूर्ण ससे प्रभम सौवर्ण दंडम अपरागृहीत्वा पृष्ठतो ययो। राजहंस प्रतीकासाम, राजहंस के समान एकदम श्वेत रंग का, श्वेत वर्ण का, पूर्ण ससे प्रभम, पूर्ण चंद्रमा के समान एकदम गोलाकार, सौवर्ण दंडम, जिसमें सोने का दंड लगा हुआ है। कहे अपरागृहीत्वा, कुछ दूसरी शक्तियां इस छत्र को लेकर के पृष्ठतो ययो, रावण के ठीक पीछे चल रही। इस छत्र को लेकर के, सुवर्ण दंड वाले छत्र को लेकर के रावण के ठीक पीछे चल रही है। ये सब चल कब रही हैं? ये पहले बताया है आपको, आप समझ लीजिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में चल रही है, यानी थोड़ा थोड़ा अंधकार है, इसीलिए वो दीपक वाली भी है, दीपक भी लेके चल रही है, इसीलिए अंधकार है। अब और समझ लीजिए। चाहे निद्रा मद परिताक्ष्यो रावणस्य उत्तम स्त्रियः, निद्रा मद परिताक्ष्यो रावणस्य उत्तम स्त्रियः। कहते हैं निद्रा में हैं जितनी स्त्रियां हैं, श्रेष्ठ स्त्रियां, उसकी जो पटर रानियां हैं, वो सब निद्रा में हैं। वैसे ही आदेश हुआ चलो सीता के पास, तो सब चल दी, निद्रा में है। दूसरा मद परिताक्ष्यो, सब मद से विह्वल है, रात्र में जो मदिरा पान करके सोई अब तक उतरी नहीं है, कहे मद से विह्वल है, निद्रा में है। रावणस्य उत्तम स्त्रिया अनुजगमु पतिम वीरम, ये अपने वीर पति रावण के पीछे पीछे चल रही है। कैसे? घनम विद्युत लतायो, जिस प्रकार बादल पर बिजली चमकती है ना? व्याविद्हार के यूरा, कहते सो करके उठ के चली आई हैं, सोते सोते उठ के चली आई हैं। हार देख लीजिए, व्याविद्हार के यूरा, उनके पहने हुए हार और बाजूबंद अपनी जगह पर नहीं है, हिल गए। समादृत वर्ण का अंगराग मिट गए हैं, अंगराग जो लगे थे वो मिट गए हैं। समागलित के शांता, और केस की चोटियां बेड़ी खुल गई है। सस्वेद बदना तथा, और मुख पसीने के बूंदों से भरे हुए हैं। सस्वेद बदना तथा घूर्णयन्तो मद से सेण निद्रया चा सुभानना। यह सुंदर मुख वाली जो स्त्रियां हैं, निद्रा से और अशेषेण मदेन, बचे हुए मदिरा की बची हुई नशा से, घूर्णयन्तो, ऐसा लग रहा है चक्कर खा रही, ये चक्कर खाती हुई। स्वेद क्लिष्टांग कुसुमाह, कहते पसीने के कारण जिनके अंगों में पहने हुए पुष्प मुरझा गए, है ना? स्वेद क्लिष्ट अंग कुसुमा, पसीना होने के कारण जिनके अंगों में पहने हुए कुसुम की आभूषण कुमला गए। समाकुल्या कुल मूर्धजाः, और सिर के बाल सब खुल गए।
प्रयांतम नैऋत पथ्य नार्यो मदिरालोचना बहुमानाच कामाच प्रिय भार्या तम अन्ययो। प्रयांतम नैऋत पतिम, जाते हुए राक्षस राज रावण की ये नारियां मदिरालोचना, जिनके नेत्र मदग्रस्त हैं, मदमत्त हैं, प्रिय भार्या, जो इनकी प्रिय पत्नियां हैं, बहुमानाचा कामाचा, कामासक्त होकर के और बहुत आदर प्राप्त करके इस राक्षस राज रावण के पीछे पीछे चल रही हैं। साच काम पराधीना पतिहिता साम महाबला सीता सक्त मना मंदो मंदांचित गति बभो। कहते हैं तासाम पति, इन स्त्रियों के पति महाबला, जो महान बलशाली है, काम पराधीना, जो काम के विवश है, जो काम के विवश है, सीता सक्त मना, जिसका मन सीता में आसक्त है, मंदो मंदांचित गति बभो, मंद मंद गति से चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा है। ततः कांची निनादम नूपुराणाम च निस्वनम सुश्राव परम स्त्रीणाम कपिः मारुत नंदनः। पवन पुत्र हनुमान जी ने उन आती हुई स्त्रियों की कमर में बंधी हुई करधनी की झंकार, नूपुर की करधनी की खनखन, नूपुरों की झंकार हनुमान जी को सुनाई पड़ी। तम चा अप्रतिकर्माणम अचिंत्यम बल पौरुषम द्वार देशम अनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः अप्रतिकर्माणम, जिसके कर्म की कोई तुलना नहीं, जिसका बल अचिंत्य है, जिसका परम पुरुषार्थ है, ऐसे रावण को द्वार देशम अनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः, अशोक वाटिका के दरवाजे पर प्राप्त हुए उस रावण को हनुमान जी ने देखा। कैसे आ रहा है? कहें दीपिका भी अनेका भी समन्तात अवभासितम गंध तैलावसिक्ता भी ध्रियमाणा भी अग्रता। गंध तैलावसिक्ता भी, सुगंधित तेल से, तेल में सनी हुई बत्तियां जल रही हैं जिसमें, है ना, अग्रता, कुछ नारियां इसको आगे लेकर के अनेका भी दीपिका भी, अनेकानेक दीपक यानी मसाल कह लीजिए, अनेकानेक मसाले लेकर के चारों तरफ से चल रही हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश हो रहा है। काम दर्प मदैह जुक्तम जम्भ्रताम रायते क्षणम समक्षमयो कंदर्पम अपवेद्य सरासनम। काम दर्प मदैह जुक्तम, कहते हैं काम से, घमंड से और मद से युक्त है, काम से, गर्व से और मद से युक्त है। जिम्रतायम ताम्र आयत लोचनम, टेढ़ी टेढ़ी लाल रंग की इसकी आंखें हैं। कहें अपविद्य सरासनम कंदर्प समक्षमयो, कहते हैं कामदेव का अगर धनुष बाण हटा लिया जाए तो कामदेव जैसे शोभा पाते हैं, ऐसा लग रहा था साक्षात कामदेव आ रहे हैं। मथितामृत फेनाभम अमर फेनाभम अर्जो वस्त्रम उत्तमम, कहते हैं दूध के मंथन से जिस प्रकार सफेद फेन निकलता है, उस फेन के समान सफेद वस्त्र। वस्त्रम कैसा है? मथितामृत फेनाभम, मथे हुए दूध के फेन के समान शुभ्र वस्त्र है। और वस्त्र कैसा है? कहे अर्जो, अर्जो यानी रज माने धूल, जिस पर कोई धूल न हो, अर्थात निर्मल है। या टीकाकार तो कहते हैं अर्जो का अर्थ नवीन ही होता है, जिस पर कोई धूल ना हो उसको नवीन ही कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो निर्मल श्वेत वस्त्र पहने हुए है। सपुष्पम अवकर्षंतम, उसके वस्त्र पर जगह जगह फूल टके हुए हैं, फूल टके हुए हैं। विमुक्तम, मोतियां टकी हुई हैं, मोतियां जड़ी हुई हैं उसके वस्त्र पे। सक्तम अंगदे, जो हाथ में बाजूबंद पहन रखा है उसमें अटक गया, उसका वस्त्र बाजूबंद में अटक गया तो बाजूबंद से वो निकाल रहे। तम वस्त्र
तम पत्र बिट पेलीना पुष्प सत सतावृता। कहते हैं उसे पत्तों और डालियों के बीच में छिप करके सैकड़ों पत्ते पत्र पुष्प सत आवृता, सैकड़ों पुष्प और पत्तों के बीच में अपने को छिपा लिया। समीपम उपसंक्रांतम विज्ञातुम उपचक्रमे, क्योंकि हनुमान जी को मालूम पड़ गया कि बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, उसको जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हुए। अवेक्षमाणा तदा ददर्श कपि कुंजरः, उस समय कपि श्रेष्ठ हनुमान जी उसको देख रहे हैं और साथ देखते देखते क्या देखा कि रूप यौवन संपन्ना रावणस्य वर स्त्रिया, उसके साथ रावण की श्रेष्ठ स्त्रियां भी जो रूप परम रूपवान है युवती हैं उसके पीछे आ रही हैं। ताभ्री पर भी तो राजा स्वरूपा भी मायसा तत मृग दुज संगोष्ठम प्रविष्ट प्रमदावनम। स्वरूपा भी ताभि परिवृत्तो, सुंदर रूप वाली इन स्त्रियों के द्वारा घिरा हुआ वो राजा रावण, महान यशस्वी राजा रावण पशु पक्षियों से भरे हुए उस प्रमदा वन में, उस अशोक वन में प्रवेश किया। छीबो, छीबो यानी परम मतवाला, विचित्राभरण, अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के आभूषण से पहना हुआ है। शंकुकर्णो, जिसके कान खूंटे के समान है। महाबला, जो महाबलशाली है। तेन विश्रव सह पुत्र, ये विश्रव पुत्र रावण कह राक्षसाधिपा सा हनुमता दृष्टो, इस राक्षस रावण को हनुमान जी ने देखा। वृतः परम नारी भी तारा भी यो चंद्रमा, कहते हैं तारों से घिरे हुए जिस प्रकार चंद्रमा दिखते हैं उसी प्रकार नारियों से घिरा हुआ है रावण दिख रहा है। तम ददर्श महातेजा तेजोवंतम महाकपे, महातेजा महाकपे तम तेजोवंतम ददर्श, महान तेजस्वी बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने इस परम तेजमय रावण को देखा। रावणो अयम महाबाहो संचिन्त्य बानरः, यह महाबाहु हनुमान जी ने सोचा कि यह आता हुआ व्यक्ति कोई नहीं, ये तो रावण ही है। सो अया एम पुरा से ते पुरा मध्य गृहोत्तमे, कहते हैं जब मैं पहले लंका नगरी में भ्रमण किया तो मैंने इसको देखा है, ये महल में सो रहा था। अवलुप्तो महातेजा अवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजा, पवन पुत्र हनुमान जी अशोक वृक्ष पर जहां बैठे थे वहां से थोड़ा नीचे उतर आए। अवप्लुतो, थोड़ा नीचे की ओर कूद गए। सा तथापि उग्र तेजसा निर्धूता तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे सक्तो मतिमान संवृतो अभवत। मतिमान महातेजा, परम बुद्धिमान हनुमान जी जो उग्र तेज वाले हैं, तथापि उग्र तेज वाले तो हैं फिर भी तेजसा निर्धूता तस्य रावणस्य तेजसा निर्धूता, रावण के तेज से आज हनुमान जी का तेज तिरस्कृत हो रहा है, वो इतना तेजस्वी। इसलिए मतिमान हनुमान गुह्यांतरे पत्रे सक्तो समृतो अभवत, हनुमान जी कहा यहां से उतरना ठीक नहीं है, उसी वृक्ष के पत्तों में अपने को छिपा लिया। साताम असित के शांताम सुश्रीण संगत अस्तनेम दिदृक्षु असिता पांडीम उपावर्तत रावणः। सा रावणः, ओ रावण श्यामल केशों वाली, सुंदर कमर वाली, सुंदर जिनका वक्षस्थल है, असिता पांगी, जिनके नेत्र श्यामल हैं, जिनके केश श्यामल हैं, ऐसी सीताम दिदृक्षु उपावर्तत, इन सीता जी को देखने के लिए सीता जी के एकदम समीप पहुंच गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे श्याम रामायण की 2 लाइन पढ़ता हूं। हनुमान जी कहते हैं सोचा थोड़ी सी रात रही, रात का आखिरी पहर है, कह सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या ये रहस्य कारण क्या है, क्या ये रहस्य कारण क्या है। कहते हैं कि देखा जाएगा
क्या कहा? राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जान कर ही प्रकटूं, यह अवसर पर यही अच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।